वो रिश्तेदार जो हेल्प नहीं फिर कर सकते, डॉक्टर्स हेल्प नहीं कर सकते, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता अगर परमेश्वर का डंडा है वो। तो दुनिया फेक है। आप जानते, जब परमेश्वर यीशु मसीह, जब आप लूका 8 उसकी 49 आयत से पढ़ते हैं, तो आराधनालय के सरदार के घर में गए थे परमेश्वर। आप पढ़िए मत, मैं आपको सुनाता हूं 49 से लेके 55 तक, 55 आयत तक। आप जानते, जब परमेश्वर को उसने कहा कि प्रभु मेरे घर में बेटी बीमार है और मरने पे है, तो आके उस पे हाथ रख। तो रास्ते में जा रहे थे, वो मर गई। किसी ने आके बोला कि तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख मत दे, अब यीशु मसीह को मत दुख दे, इनको अपने काम करने दे, बहुत बिजी हैं ये और लोगों को चंगा करेंगे। तो परमेश्वर ने अनसुना कर दिया और परमेश्वर ने कहा मत डर, केवल विश्वास रख। जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में गए, तो जब घर में गए तो पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ ले गए। तो पता है आपको क्या लिखा है एक आयत में? कहता 51 में लिखा, घर में आकर उसने पतरस, याकूब और यूहन्ना और लड़के के माता पिता को छोड़ किसी को अपने अंदर नहीं आने दिया भीतर। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा रोवो मत, ये लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। तो जीसस ने जब अंदर गए तो 12 चेले थे, तो परमेश्वर नहीं चाहते थे कि थोड़ा कम विश्वास वाला बंदा उनके साथ जाए, या तो परमेश्वर फुल फेथ, जो आत्मा से भरे हुए लोग हैं उसके साथ है। पतरस, याकूब, यूहन्ना और लड़की के माता पिता अंदर गए तो परमेश्वर ने, लोग रो पीट रहे थे तो परमेश्वर ने लोगों को रोका। परमेश्वर ने कहा रो मत, लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। पता है अगली आयत में क्या लिखा? अगली आयत में लिखा, वो ये जानकर कि वो मर गई है उसकी हंसी करने लगे। यीशु मसीह की हंसी करने लगे, हंसने लगे सब यीशु मसीह के ऊपर। क्या ऐसे हो सकता है कि आप बड़े दुख में हो और एकदम से आप हंसने लग जाएं? नहीं, वो दुख में नहीं थे, वो लोग एक्टिंग कर रहे थे रोने की। रिश्तेदार एक्टिंग कर रहे थे रोने की। कोई इतना दुख में नहीं होता जब आप बीमार होते हैं, आपके अलावा या आपके करीबी परिवार के अलावा, आपकी मां के अलावा, बाप के अलावा, आपकी पत्नी पति के अलावा, आपके बच्चों के अलावा कोई इतना दुखी नहीं होता, आपका भाई, आपकी बहन के अलावा। तो बाइबल कहती जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं नहीं मरी थोड़ी है वो तो सो रही है, ही सब हंसने लग गए वहां। अरे भाई क्या हो गया एकदम? तुम तो दुख मना रहे थे, अभी तुम तो रो रहे थे, सभी पीट रहे थे, एकदम से कैसे हंसने लग गए? क्योंकि ये दुनिया फेक है, ये फेक लोगों की जनरेशन है, फेक लोगों के बीच में आप रहते हो। ये दुनिया आपको बताती तो है, जताती तो है कि वो बड़ी दुखी है। आपके घर में अफसोस मनाने के लिए लोग किसी के घर में आते हैं, आते होते हुए साथ में टाइम भी देखते हैं, चलो भैन जी हुण अंदरों सोचते चलो चलिए हुण दुकान बंद हो जानी सूटां वाली, कि इथों अफसोस करके वे सूटां वाली दुकान वाल भी जाना, फिर चुन्नी भी रंगवाण जाना, फिर बंदा कहना मैं काम भी करना, मैं शर्ट भी लेनी, मैं जीन भी लेनी। वो तो सिर्फ आपके साथ सिंपैथी जताने के लिए आए हैं, दुख मनाने के लिए नहीं आए। जो दुखी है वो आप हैं या आपका इमीडिएट परिवार है, और कोई आपको दुख से फ्री नहीं कर सकता। आप जब लाइन में थे ले हैंड की, कितने लाख रुपए आपने मुझे दिया ले हैंड के लिए? 0 सर। आप ले हैंड में हैं और आप पे ले हैंड हो रहा है, और मैं देख रहा हूं कि ये बच्चा किधर देख रहा है। उसकी आईज भी प्रॉपर नहीं थी, वो देख भी नहीं रहा था प्रॉपर जब उसके ब्रेन में ये चीज चली गई थी। तो जब मैंने छोटे बच्चे को देखा तो मैंने तभी सामने पर्ची पे इनके लिखा था कि ब्लड कैंसर ये है वो है, इतने साल से अब ब्रेन में चला गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो वो देख भी नहीं पा रहा था वो। अब कोई आपका इलाज नहीं कर सकता। वो लोग जो बड़ी बड़ी धर्म की बातें करते वो आपको बचा नहीं सकते, वो आपको पैसा दे सकते इलाज कराने के लिए, लेकिन जब कुछ भी ना हो, जब शैतान ने कर्स ही कर दिया हो, आपकी लाइफ को कर्स बना दिया हो, तब तो मेडिसिन भी काम नहीं करती है। तब क्या करेंगे? लेकिन वचन में लिखा है जब जीसस क्राइस्ट की एंट्री होती है आपकी लाइफ में, शर्मिंदगियां खत्म हो जाती हैं और जाहिर होता है कौन फेक है आपकी लाइफ में, कौन नकली है, कौन असली है, सब कुछ जाहिर होता है। अगर कोई आपसे सचमुच प्यार करता है, आपका कोई रिश्तेदार या आपका समाज, तो आपके मसीह में आने पर वो आपको सजाएं क्यों देगा? आपको मारने की बातें क्यों करेगा? क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करता है।
अगर वो आपसे प्यार करता आपको मारने की बात थोड़ी करता। अगर आप उनका अपना बेटा कोई बेटी गलती करता है तो वो उसको फांसी थोड़ी चढ़ा देते हैं। बोलते मानता नहीं, गल नहीं मानता जी साडा मुंडा, कहना बाहर। लेकिन जैसे ही आप उनकी बात नहीं मानते, वो आपको मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो आपसे प्रेम नहीं करते। प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने किया, और बाइबल कहती जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस घर में एंट्री की तो फेक लोग भी जाहिर हो गए। अरे तुम तो रो रहे थे, अभी तुम हंसने लगे हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा अंदर से बड़ा दुखी हो और छोटा सा चुटकुला सुनने पर वो हंस पड़े, या ऐसी बात जो उसको फनी लग रही है वो एकदम से ही हु करके हंस पड़े, क्योंकि वो अंदर से दुखी नहीं है। जब आप दुखी होते हैं तो बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह एक जगह जा रहे थे तो रास्ते में परमेश्वर ने नाइन नामक नगर को वो जा रहे थे, तो रास्ते में परमेश्वर ने एक अर्थी देखी। तो बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने अर्थी देखी तो वो एक विधवा औरत का एक लौता पुत्र था। जब सारे रो रहे थे तो वचन कहता है लूका 7 और उसकी 13 आयत को कि प्रभु को देखकर तरस आया और उसने कहा मत रो। कोई ऐसा नहीं जेन्युइनली जो आपको कहे तू रो मत, मैं तेरे साथ हूं। कोई ऐसा नहीं। आपका परिवार आपके साथ होगा, लेकिन आपका परिवार भी आपको यह बोल सकता है रो मत, लेकिन आपके आंसुओं के कारण को खत्म नहीं कर सकता। एक तो ऐसे लोग हैं जो आपको बोलेंगे रो मत, लेकिन अंदर से खुश है कि आप रो रहे हैं। आपका परिवार ऐसा है जो बोलता है दुखी आपके साथ कि रो मत, लेकिन वो भी आपके दुख को दूर नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा है जो आपको कहेगा भी रो मत, और आपके आंसुओं को भी पोंछ देगा, और आपके दुखों को भी सदा के लिए खत्म कर देगा। और बाइबल कहती है जब नाइन नामक नगर को प्रभु यीशु मसीह गए और देखा कि विधवा का इकलौता बेटा बीमार और मर गया। पहले तो है विधवा, उसका इकलौता बेटा भी मर गया। जब परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, देखा, तो जब नाइन नामक आप नगर को देखते हैं, यूनानी भाषा में 3484वां शब्द, एक फिलिस्तीन में यह स्थान था नाइन, जो कि हिब्रू भाषा से इसका नाम लिया गया था। 4999 शब्द, जिसका मतलब है ए होम, ए प्लेजेंट प्लेस। उस नगर का नाम था एक सुंदर जगह, एक खुशनुमा जगह। एक खुशनुमा जगह से एक बदबूदार खबर आ रही है और एक बदबूदार अर्थी आ रही है। तो यीशु मसीह ने कहा यह तो नॉनसेंस है। यह नॉनसेंस है कि एक खुशनुमा प्लेस से एक विधवा का एक लौता बेटा मरे। यह तो उस प्लेस की तौहीन है, उस नाम की तौहीन है। और परमेश्वर ने उसको, बाइबल कहती है, छुआ। जब अर्थी को छुआ तो उठाने वाले ठहर गए, और वचन कहता है 14 आयत में, उसने जब अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए, उसने कहा हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। तो वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसको उस मां को सौंप दिया। सब तरफ भय छा गया। लोग परमेश्वर की बड़ाई करने लगे कि हमारे बीच में एक भविष्यद्वक्ता उठा है, और वो परमेश्वर के लोगों ने उस पर कृपा की है। परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि की है। हालेलुया। इमेजिन करो, एक नॉनसेंस को अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम बड़े बड़े होते हैं, आपकी बैकग्राउंड बड़ी बड़ी होती है, परिवार बड़ा बड़ा होता है, लेकिन आज घर में चूल्हा नहीं जला, आज घर में गोटे गोटे कर्जा हो चुका है। नाम बड़ा है, लेकिन घर में मुसीबतें भी ऐसी हैं कि लोगों को बता नहीं सकते, कर्जा ऊपर आ चुका है। तो ये नॉनसेंस है। तो वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ में एंटर करेंगे तो नॉनसेंस वहां पे कभी नहीं रहेगी। वो उसे जाना पड़ेगा, उसे खत्म होना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आके कहते हैं मत रो, मत रो। उसको रियल परवाह है आपकी। वो आपसे भी कहता है मत रो, और वो आपके आंसुओं के कारण को भी आज खत्म कर देगा। आज रात आप एक बड़ी गवाही को अपनी लाइफ में सुनेंगे, और ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा चाहिए। आप इमेजिन कर सकते हैं, वो सारी नॉनसेंस को खत्म करने के लिए आया, और लोग बोलते हैं वो धर्म बदलने के लिए आया। वो तो आपके जीवन में जो फेक लोग हैं उनको जाहिर करने के लिए आया, और आप पर कृपा करने के लिए आया। और लोग कहते हैं कि आप धर्म बदल रहे हैं। अरे नहीं, आप बड़ा छोटा समझ रहे हैं। ये तो बड़ी छोटी सी चीज है। प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़े बड़े कार्य आपकी लाइफ में करने के लिए आए हैं। कहता मत रो, मैं तेरी लाइफ की नॉनसेंस को खत्म कर दूंगा। क्या ये नॉनसेंस नहीं आपके घर में 3 बच्चे हों और तीनों अपनी मां को ना पूछते हो? क्या ये नॉनसेंस नहीं है कि तीनों नशे कर रहे हैं?
जो बच्चे बड़े होकर परिवार को संभालने वाले थे, परिवार उनको संभालकर कभी कोई सेंटर लेके जा रहा है, कभी कोई सेंटर लेके जा रहा है। और जीसस क्राइस्ट इकलौता ऐसा परमेश्वर है दुनिया में जो कहता है कि मैं उस नॉनसेंस को खत्म कर दूंगा प्रैक्टिकली, तुम्हारे घर से, फाइनेंस से, परिवार से, शरीर से, सब जगह से। क्या ये नॉनसेंस नहीं कि आप अपने घर में जब परिवार में बैठते हैं, आप 20 साल के हैं और आप 80 साल के बुजुर्ग से भी ज्यादा बीमार हैं? क्या ये नॉनसेंस नहीं है? तो जीसस ने यही कहा, मैं नॉनसेंस को खत्म करने के लिए आया। हालेलुया। ऊंची आवाज से